हम सब की एक ख्वाहिश होती है कि हम हमेशा यंग दिखें, हमारा चेहरा, हमारी स्किन हमेशा जो है ना फ्रेश नज़र आए। लेकिन जब हमारा बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होता है, एज बढ़ती है, तो हमें झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, यानी हमारी स्किन के ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और स्किन जो है फोल्डिंग, छोटे छोटे फोल्ड्स की सूरत में अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल शेयर करूँगा कि अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो इस प्रोसेस को आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि झुर्रियों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तेल लगाने से या ये दवाइयाँ लेने से, जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, एकदम आपकी स्किन बिल्कुल एक टीनेजर की तरह हो जाएगी, तो वो गलत होगा, गलत स्टेटमेंट होगी। लेकिन है ये है कि अगर आप इन ऑयल्स का कुछ अर्से इस्तेमाल करेंगे तो जो एजिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और जो झुर्रियाँ नज़र आने का अमल है वो ज़रा सा कम हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले झुर्रियाँ जो होती हैं वो होती क्यों हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और उनको बेहतर करने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं। लेकिन नाज़रीन, कोई भी ऑयल लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आपको किसी भी ऑयल या किसी भी रेमेडी से सेंसिटिविटी का मसला ना हो। तो सबसे पहली बात ये है, वो है एज। यानी झुर्रियाँ आने के लिए बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और एक जो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो होता है बुढ़ापा। तो जब हम अपनी उम्र गुजारना शुरू करते हैं 30-40 के बाद, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर से दो चीज़ें, जिनको कोलेजन कहा जाता है और इलास्टिन कहा जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर करते हैं, यानी सूरज के सामने बहुत ज़्यादा आप रहते हैं, धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उस वजह से भी ये जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्किन को जो है ना फर्मनेस देते हैं या स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, उनकी जो क्वांटिटी है आपकी स्किन के अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में या धूप में काम करते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो होती है कि अगर आपके अंदर विटामिन सी और विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जिस्म के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर ये दो विटामिन अगर आप में कम होंगे तो आपके अंदर रिंकल आने का जो रुझान है वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो धुआं होता है, ख़ासकर जब हम स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है ना आर्टरीज़, जो खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ हैं, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं और आपकी स्किन और बाकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। जब जहाँ पर आप जानते हैं कि खून की सप्लाई रुकेगी, वहाँ पर वो आर्गन जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हाथ की उंगली में खून की सप्लाई किसी वजह से भी रुकेगी तो इस ऑर्गन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर हार्डनिंग आ गई है स्मोकिंग की वजह से, तो खून की सप्लाई, जिसमें न्यूट्रिशन होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, जिसमें इवन विटामिन सी, विटामिन डी भी आपके खून के ज़रिए पहुंचते हैं, वो कम होगा, तो वो स्किन जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप स्मोकिंग से डेफिनेटली इज्तनाब करें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो अपने चेहरों के मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशन बनाते रहते हैं। कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं या अपनी आंखों को स्क्विंट करते हैं। तो अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरों के एक्सप्रेशंस बार बार बनाएंगे तो उस बार बार की टेंडेंसी से स्किन के ऊपर उस तरह की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें, अपने चेहरे को हमेशा रिलैक्स रखने की कोशिश करें और अपने आप को स्ट्रेस होने से बचाइए। इसके अलावा अगर आपकी नींद सही नहीं है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, तब भी आपके ऊपर स्किन में प्रॉब्लम आएंगी और रिंकल्स होना या झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो सकती हैं। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया तो आप क्या करें कि आपकी इस कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो। तो मैं आपके साथ टॉप 5 एसेंशियल ऑयल शेयर करूँगा। नंबर 1 एसेंशियल ऑयल है, वो है रोज़ का बना हुआ, यानी गुलाब का, क्योंकि उसके अंदर कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं और जो कि आपकी स्किन के ऊपर जो रेडनेस बनती है या स्ट्रेस लुकिंग स्किन होती है उसको वो बेहतर करता है। दूसरा जो ऑयल है उसका नाम है संदलवुड, यानी संदल से बना होता है और उसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, यानी आपके स्किन के अंदर जो पानी की कमी का प्रॉब्लम है उसको बैलेंस रखता है और उस वजह से भी एक फिलर के तौर पर जब ये काम करके आपके स्किन के अंदर सप्पलनेस पैदा करेगा, पानी की हाइड्रेशन को बराबर करेगा, तो आपकी स्किन ड्राई होने से बच जाएगी और उसमें जो रिंकल्स आते हैं वो कम हो सकते हैं। अगला जो ऑयल है उसका नाम है नंबर 3 फ्रैंकिनसेंस,
और वो भी एक बेहतरीन ऑयल है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क पिगमेंटेशन होते हैं, जिसको आम ज़ुबान में लोग जो ना मेलाज़मा, कोलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, और इसको इवन लिवर स्पॉट्स भी कहा जाता है, तो फ्रेग्रेंस ऑयल के इस्तेमाल से उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी। और अगर आप में बुढ़ापा आने का अमल जल्दी शुरू हो गया है, आपके अंदर जो छाइयाँ हैं, फ्रेकल्स आना शुरू हो गई हैं, तो वो भी फ्रेग्रेंस ऑयल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कम होंगी और आपकी स्किन को एक सपलनेस मिलेगी। इसके बाद जो अगला ऑयल है उसका नाम है क्लेरिसेज, नंबर 4 पे। और क्लेरिसेज जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है, यानी आपके बुढ़ापे के अमल को स्लो करने वाला तेल है, और साथ ही साथ जो आपके अंदर डीएनए की डैमेज या प्रोटीन की डैमेज होती है उसको भी ये रोकता है। आखिरी जो ऑयल है जिसके बारे में आप सब जानते हैं उसका नाम है लेमन ऑयल। और ये ऑयल जो है ना विटामिन सी से भरपूर होता है, यानी जो मैंने कहा कि विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस वजह से आपकी कोलेजन, आपकी इलास्टिन बनते हैं। तो अगर आप लेमन का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल यानी एंटीबायोटिक किस्म की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो ये भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मदद देगा। लेकिन याद रखें कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स ऑयल्स होते हैं, जिसमें ऑरेंज हो गया, टेंजरीन हो गया, या इवन मैंने जब बताया बिटर ऑरेंज हो गया या लेमन हो गया, ये ऑयल लगाने के बाद आप कभी भी सूरज की रोशनी में ना जाएं, यानी सेंसिटिविटी में ना जाएं, सन एक्सपोजर में ना जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन को सेंसिटिविटी होती है। तो अगर आपने लेमन का ऑयल लगाया, ऑरेंज का लगाया, ग्रेप फ्रूट का लगाया, तो आपकी स्किन को डैमेज होने का खतरा है। तो इसमें ज़रा सी एहतियात आप करें। अब नाज़रीन, मैं आपको तरीका बताऊँ तो आप अपने घर में ख़ुद अपने लिए मसाज ऑयल बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें कि आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है जो मैंने बताया, तो आपको चाहिए जोजोबा कैरियर ऑयल 50 ml, 50 ml। इसके साथ आप शामिल करें स्वीट एलमंड कैरियर ऑयल 50 ml, यानी 100 ml आपने खाली बोतल में 2 कैरियर ऑयल्स लेने हैं। और उसमें आप कोशिश करें कि रोज़, सैंडलवुड और क्लेरिसेज के तकरीबन 7 से 8 कट्टे डाल के मिक्स करें, उसके ऊपर लेबल लगाएं और उसको मिक्स करके रख लें घर के अंदर। तो ये आपका ऑयल अपने घर में ही आपने तैयार कर लिया। अब आपने करना क्या है कि इस ऑयल का सबसे पहले आप करें पैच टेस्ट कि आपको इन ऑयल से कोई सेंसिटिविटी का मसला नहीं है। और उसके बाद आप अपने चेहरे के, अपने जिस्म के जो भी मुतासरा हिस्से हैं जहाँ पर रिंकल्स होना शुरू हो गए हैं या जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ बन रही हैं, उन हिस्सों का आप इस ऑयल के साथ रेगुलरली मसाज करते रहें। तो आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद आपकी स्किन में हाइड्रेशन आएगी, सपलनेस आएगी, टोनिंग होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारी झुर्रियाँ जो हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। अब नाज़रीन, सबसे आखिर में मैं आपके साथ टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी शेयर करूंगा, क्योंकि इवन होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी नेचुरल होती हैं और उनको आपको इंटरनली लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप ऑयल लगाएंगे और साथ कुछ दवाई इंटरनली लेंगे तो आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। तो आपके साथ मैं टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ शेयर करूंगा और जिनका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि इंटरनल तरीके से अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आना शुरू है तो वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो टॉप 3 जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं उसमें सबसे पहली रेमेडी का नाम है सारसापरिला। और ये ख़ास कर उन स्किन के लिए बेहतर है जो ड्राई होती हैं, खुश्क स्किन होती है, हार्ड होती है, रफ़ होती है और बिल्कुल सुखड़ी हुई जो स्किन होती है, उसके लिए सारसापरिला बेहतरीन जो है ना दवाई के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि कुछ अर्से में आपकी जो स्किन की स्मूथनेस है, ये जो नरमी है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। दूसरी जो दवाई है उसका नाम है लाइकोपोडियम, और ये भी बहुत ज़्यादा लगता है कि आपकी स्किन जो है वो सिकल हो गई है, बीमार है, और ख़ासकर आपके चेहरे पर, आपके माथे पर, आपकी जो चीक्स हैं, और इसके अलावा अगर आपके होंठों के स्किन जो है ना ख़राब होना शुरू हो गई है, तो लाइकोपोडियम उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आखिरी मेडिसन का नाम है विराट्रम एल्बम, और ये ख़ासकर उन लोगों को हेल्प करती है जिनको लगता है कि उनके हाथों में और उनकी पाँव की जो स्किन है वो सिकुड़ना शुरू हो गई है। तो ये 3 रेमेडीज़ आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप गोलियां बनवाएं इन तीनों में से जो भी आपको सूट करती है। अगर आपके चेहरे पे मसला है तो आप लाइकोपोडियम के साथ सारसापरिला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके हाथों पे या आपके पाँव में या जिस्म किसी और से में है तो आप लाइकोपोडियम को ड्रॉप करके सारसापरिला के साथ आप विराट्रम एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि आप इनकी गोलियां बनाएं और ये गोलियां आप दिन में 2 से 3 टाइम चूस सकते हैं और इससे आपको कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, आप लोकल होम्योपैथ अरोमाथेरेपिस्ट से मशवरा करने के बाद इनमें से किसी भी रेमेडी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अर्से में आपकी जो रिंकल्स का मसला है, जो झुर्रियों का मसला है, जो एक एजिंग फैक्टर है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है और रुक भी सकता है, और कुछ अर्से में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत उसमें रिवर्सिंग होनी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगेन मैंने बताया कि इसके साथ आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी स्किन बिल्कुल बेबीज़ की तरह हो जाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। अपना ख्याल रखें, आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। टेक केयर और बाय बाय।